बीजापुर से एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आईडी ब्लास्ट किया गया है। नक्सलियों ने सूमो को निशाना बनाया। आईडी विस्फोट कर गाड़ी को उड़ाया है। गाड़ी में सवार 2 ग्रामीण घायल हुए हैं। दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। बासागुड़ा तर्रेम के बीच राजपेटा के पास से वारदात हुई है। बासागुड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला है। राजा राठौर जुड़ गए हैं। राजा, कब की ये घटना और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया है, अभी क्या जानकारी? देखिए, ये सुबह की ही घटना बताई जा रही है। एसपी कमलोचन कश्यप से हमारी बात हुई। उन्होंने पूरे मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि ये तर्रेम और बासागुड़ा के बीच का मामला है। राजपेटा के पास, राजपेटा एक गांव है जिसके नजदीक इस वारदात को अंजाम नक्सलियों द्वारा दिया गया है। वो भी सिविलियन की गाड़ी में। आमतौर पर बहुत कम देखा जाता है कि नक्सली किसी सिविलियन को निशाना बनाते हैं। इस बार फिर से एक बार सिविलियन की ही गाड़ी नक्सलियों के निशाने में आई है। गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके हैं। साथ ही 2 जो लोग उस पर सवार थे, 2 ग्रामीण, वो घायल हुए हैं। दोनों का नाम मोहम्मद इकबाल और बलराम प्रधान बताया जा रहा है। दोनों ही घायलों को बासागुड़ा अस्पताल तक पहुंचा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर पुलिस के जवान भी पहुंच चुके हैं। जी राजा, 2 जो सवार थे वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनके बारे में क्या जानकारी? देखिए, अभी इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया गया है एसपी कमलोचन कश्यप के द्वारा कि ये जो दोनों लोग थे ये सिविलियन थे और संभवतः बासागुड़ा के आसपास कहीं वो लोग जा रहे थे। उस मार्ग से गुजर ही रहे थे कि नक्सलियों ने राजपेटा गांव के पास ब्लास्ट किया, जिसमें गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। ताकि दोनों को गंभीर चोटें भी आई हैं। इस आईडी के बारे में अगर देखा जाए तो क्या रिमोट कंट्रोलेड या फिर जो प्रेशर आईडी होता है, इस तरह की कोई बात थी? देखिए, जिस तरीके से जो वाहन की तस्वीर सामने आई है उस पे जो दिखाया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि ये आईडी कमांड आईडी था। इसे किसी के द्वारा कमांड किया जा रहा था और कहीं ना कहीं काफी मजबूत या दमदार विस्फोटक था। यही वजह है कि गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके हैं और 2 लोग जो है उनको गंभीर चोट आई है। गाड़ी की अगर आप तस्वीर देखिए तो तस्वीर में काफी गंभीर स्थिति में वहाँ जो सड़क है, सड़क पे भी काफी गड्ढे हुए हैं और गाड़ी के भी परखच्चे उड़ गए हैं। जी राजा, बीते दिनों ये भी कहा गया था कि जिस तरह से ऑपरेशन तेज करते जा रहे हैं जवान और फोर्सेस मिलकर एक साथ, एसएसबी के जवानों ने भी कांकेर और उसके आसपास के इलाकों में मोर्चा संभाला हुआ है। ऐसे में एक खबर ये भी आ रही थी कि नक्सली अपना कैडर मजबूत करने के लिए नई भर्तियां भी कर रहे हैं और नए नक्सली भी दंडकारण्य क्षेत्रों में आगे आए हैं। ऐसे में किस तरह की ये चुनौती है? अब देखिए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं। दक्षिण बस्तर के 3 जिलों में खास तौर पर बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, अब तक 2006 में जब छलबल की शुरुआत हुई थी तब से लेकर अब तक फेस 1 का काम किया जा रहा था। जो मार्ग पहले आज से 2 दशक पहले बहाल थे, आवागमन जहाँ चल रहा था, वो रास्ते बंद हो गए थे, उनको बहाल करने और सुरक्षा बलों द्वारा प्रयास किया जा रहा था। 14 साल इन सब कार्यों में लग गए। अब जो अगला फेज 2 का काम चल रहा है उसमें यही चल रहा है कि जो नक्सलियों का कोर जोन है, जब से नक्सलवाद की शुरुआत हुई है तब से वहाँ के लोग, वहाँ की परिस्थितियां पूरे नक्सलियों के अनुकूल है। तो उन इलाकों में फोर्स घुस रही है। इसलिए यही कारण है कि नक्सली लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं, नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बौखलाहट ही कही जाएगी नक्सलियों की जो इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। शुक्रिया आपका राजा, जानकारी के लिए। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट हुआ है। नक्सलियों ने सूमो को निशाना बनाया जिसमें 2 सिविलियंस थे और अभी तक ये जानकारी नहीं निकल पाई है कि दोनों ही सिविलियंस कहां के रहने वाले हैं, कहां जा रहे थे। बासागुड़ा इलाके के पास नक्सलियों ने आईडी प्लांट कर रखा था और एक कमांड आईडी बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने रिमोट से इसे ब्लास्ट किया, न कि ये प्रेशर आईडी है। प्रेशर आईडी यानी कि सूमो वहां से गुजरा होगा तो प्रेशर से आईडी फटा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कमांड आईडी बताया जा रहा है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे। और जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और जिस तस्वीर का जिक्र राजा कर रहे थे कि सूमो के परखच्चे उड़ गए हैं, दोनों ही लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सूमो के परखच्चे उड़ चुके हैं। नक्सलियों ने सूमो को निशाना बनाया है और ये तस्वीर आप जहां पर सड़क को भी नुकसान पहुंचा है, आईडी प्लांट कर रखा था यहीं पर नक्सलियों ने। और एक करीब से तस्वीर सूमो की, सूमो गाड़ी पूरी पलट चुकी है, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं, गाड़ी के पार्ट्स इधर उधर बिखरे पड़े हैं। आईडी नक्सलियों ने यहां पर प्लांट कर रखा था, कमांड आईडी बताया जा रहा है और
सड़क पर ये जो आप बड़ा गड्ढा देख रहे हैं, ये आईडी के ब्लास्ट होने से हुआ है। इस गड्ढे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आईडी कितना पावरफुल रहा होगा और कितना जोर का धमाका इस आईडी के ब्लास्ट होने से हुआ होगा, जिसके नतीजे आपको दिख रहे हैं। सूमो के परखच्चे उड़ गए हैं और 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। चलो, इस बीच बड़ी खबर बीजापुर से, जहां बीजापुर में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। नक्सलियों ने सूमो को निशाना बनाया, आईडी विस्फोट कर गाड़ी को उड़ा दिया है। गाड़ी में सवार 2 ग्रामीण घायल हो गए। दोनों घायलों का इलाज जारी है। बासागुड़ा तर्रेम के बीच राजपेटा के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बासागुड़ा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। राजा राठौर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा। राजा, बीजापुर में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। देखिए, अब तक सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो नक्सलियों के निशाने पे हुआ करते थे। ये जो बासागुड़ा और तर्रेम के बीच राजपेटा गांव के नजदीक नक्सलियों द्वारा एक आम लोगों की वाहन को निशाना बनाया गया है, जिसमें 2 जो ग्रामीण हैं वो पूरी तरह से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें बासागुड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए लाया गया है। वहीं एसपी कमलोचन कश्यप ने पूरे मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि ये जो वाहन थी वो आम लोगों की थी, सिविलियन की थी, जिसे नक्सलियों द्वारा निशाना बनाया गया, जो अब तक समझ से परे है कि आखिर क्या वजह रही कि सिविलियन की वाहनों को नक्सलियों द्वारा निशाना बनाया गया। जी राजा, 2 लोग घायल हुए हैं, दोनों की स्थिति कैसी है? देखिए, काफी गंभीर अवस्था में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यही कि दोनों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। वहीं मौके पर पुलिस की जो पार्टी है वो एसपी कमलोचन कश्यप के निर्देश के बाद रवाना हो गई, पहुंच चुकी है। वहां पर पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर नक्सलियों द्वारा इतना बड़ा ब्लास्ट सिविलियन की गाड़ी में कैसे किया गया है। राजा, कब से यहाँ पर आईडी प्लान किया गया था? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई? नक्सलियों का मंशूबा क्या जवानों को एक बड़ा निशाना बनाने के यहाँ पर थी? इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? देखिए, ये जो इलाका है ये नक्सल प्रभावित इलाका है, जहां आम लोगों के साथ साथ जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनकी भी मूवमेंट होते रहती है। ये नक्सलियों को भी वाहन जाते दिखा होगा और सुरक्षा बलों के जवानों की वाहन होने का अंदेशा हुआ होगा, जिसके बाद ब्लास्ट किया गया था। लेकिन अब तक ये जांच का मामला बना हुआ है कि आखिर किस तरीके से नक्सलियों ने इतना बड़ा ब्लास्ट तो भी सिविलियन के वाहन को निशाना बनाकर किया है। ये अब तक सभी के समझ से परे है। राजा, पिछले 2 दिनों में ही देखा जाए तो ये दूसरी घटना आईडी ब्लास्ट की। ताड़मेटला में नक्सलियों ने 2 आईडी ब्लास्ट किए थे, जिसमें 9 जवान घायल हुए थे, 1 जवान शहीद हुआ। लगातार इस तरह की घटनाएं अब यहाँ पर निकलकर सामने आ रही। क्या माना जाए, नक्सलियों की बौखलाहट या नक्सली अपनी मौजूदगी यहाँ पर दर्शाना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने बताया जिस तरीके से 2006 के बाद से अब तक जो फोर्स का मूवमेंट था वो जो बंद पड़े मार्ग थे उनको बहाल कराने का था, जो पहले चलते रहे थे। अब जो फेज 2 पे सुरक्षा बलों के जवान उन इलाकों तक उनकी पहुंच हो गई है। जो नक्सलियों का जब से नक्सलवाद की इस इलाके में शुरुआत हुई है वहां जवान घुसने लगे हैं। वहां का जो इलाका है, वहां के जो लोग हैं पूरी तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ नक्सलियों को ही जानते हैं, सुरक्षा बलों को अपना दुश्मन समझते हैं। लिहाजा यही वजह है कि नक्सली कतई नहीं चाहते कि जवानों का मूवमेंट उन इलाकों में हो या मौजूदगी हो या उस इलाके में कैंप खुले जहां पर नक्सलियों का अच्छा खासा प्रभाव है। यही वजह है कि नक्सली लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से नई नई रणनीति तैयार कर रहे हैं और नक्सलियों की रणनीति का अब जो शिकार बने हैं वो आम लोग भी बनने लगे हैं। जी राजा, लगातार हम इस पर बात करते हैं कि आईडी नक्सलियों का एक बड़ा हथियार है और सबसे ज्यादा जो जवानों को नुकसान पहुंचता है हमारे, वो आईडी ब्लास्ट के दौरान ही पहुंचता है। कितनी बड़ी चुनौती है ये आईडी ब्लास्ट, जिस तरह से नक्सली लगातार करते जा रहे हैं और एक बड़ा नुकसान हमारे जवानों को, इसके साथ ही ग्रामीणों को हो रहा है। देखिए, ये कहीं ना कहीं शुरू से ही सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने आई है। जो आईडी नक्सली लगाते हैं वो सीधे तौर पे जवानों को नुकसान बनाने के लिए लगाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जो आईडी नक्सलियों की लगाई जाती है उसे डिटेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन कई बार नक्सली नई नई रणनीतियों के साथ आईडी प्लांट करते हैं। जैसे हाल फिलहाल में बुरकापाल इलाके के ताड़मेटला में भी देखा गया, जहाँ रात में एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया और आईडी डिटेक्ट नहीं हो पाया, जिसमें एक असिस्टेंट कमांडेंट भी कोबरा 206 बटालियन के शहीद हो गए। कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती अब भी बनी हुई है सुरक्षा बलों के लिए कि आईडी को किस तरीके से डिटेक्ट किया
जाए। साथ ही नक्सली लगातार सुरक्षा बलों को रोकने के लिए जगह जगह पर आईडी और स्ट्राइक फोर्स प्लांट कर रहे हैं। यही वजह है कि ये एक बड़ी चुनौती जो सुरक्षा बल के जवान है उनके लिए बनी हुई है। एक और श्रवण आपको एक खबर दे दूं मैं कि अभी आई है बीजापुर से ही गोरला गांव की एक घटना है जहां पर 2 ग्रामीणों की नक्सलियों द्वारा हत्या करने की खबर सामने आई है। एसपी कमलोचन कश्यप ने पूरे मामले की पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन सूचना की बात जरूर कही है और जो पुलिस बल है उस गांव के लिए रवाना कर दिया गया है। अब तक इस मामले पर किसी भी तरह का रिपोर्ट पुलिस के पास नहीं पहुंचा है। जी चले, कुल मिलाकर नक्सली यहाँ पर अपनी सक्रियता दर्शाना चाहते हैं और लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे। आप नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजा इस पूरी जानकारी के लिए।